छोटे राजवंशों की श्रृंखला में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पाल वंश। शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में फैली अराजकता ने ऊब कर जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को सर्वसम्मति से शासक चुना था। ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और इससे चूके तो आपका 2 नंबर चला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और जो कश्मीर का शासक यशस्कर था ना, यशस्कर, उसको भी सर्वसम्मति से जनता के द्वारा चुना गया था, जैसे गोपाल को चुना था जनता ने शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में। पाल वंश का प्रसिद्ध शासक धर्मपाल था। व्यास पुराण में पालों को सबसे हीन क्षत्रिय कहा गया, यानी कि सबसे निचले दर्जे का क्षत्रिय कहा गया है। धर्मपाल ने नालंदा से थोड़ी दूर पर उदंतपुरी महाविहार का स्थापना कराया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। छोटा राजवंश है, इस वजह से इसको कम वेटेज मत दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, धर्मपाल ने नालंदा से थोड़ी ही दूरी पर उदंतपुरी महाविहार की स्थापना करी थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया और साथ ही साथ भागलपुर से 24 मील दूर पाथर घाटा में इसने क्या किया था, महाविहार का निर्माण कराया था। और इसकी जानकारी कौन दे रहे हैं, केसी श्रीवास्तव साहब दे रहे हैं कि विक्रमशिला महाविहार का जो निर्माण हुआ था वो भागलपुर से 24 मील दूर पाथर घाटा में हुआ करता था। साथ ही साथ धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी और धर्मपाल ने वारेंद्री सोमपुरी महाविहारों का भी निर्माण कराया। 16वीं शताब्दी के तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने, जिन्हें कंग्यूर और तंग्यूर भी इनका जो है कि संबंधित है, धर्मपाल को 50 विहारों के निर्माण का श्रेय देता है। अभिलेखों में धर्मपाल को परम सौगात कहते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि परम सौगात की उपाधि किसकी थी, तो ध्यान रखिएगा ये धर्मपाल की उपाधि थी। और इसका अगर आपसे अर्थ पूछा जाए कि परम सौगात का अर्थ क्या होता है, तो बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला। इसके पुत्र देवपाल ने पाल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। पाल सत्ता पूरे भारत में फैल गई। देवपाल ने नालंदा विहार को संरक्षण भी दिया। कुछ लेखक उदंतपुरी महाविहार निर्माण का श्रेय भी देवपाल को ही देते हैं। उदंतपुरी महाविहार मूलतः गोपाल के द्वारा, तत्पश्चात धर्मपाल के द्वारा, तत्पश्चात देवपाल के द्वारा बनाया गया। ये आपकी सही चीज़ होगी, ध्यान रखिएगा। देवपाल के समय दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र वंशीय श्री विजय साम्राज्य के शासक बालदेव पुत्र ने नालंदा में एक विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। देवपाल ने उस विहार को 5 गांव अनुदान में दे दिया था। देवपाल के दरबार में बौद्ध भिक्षु वज्रदत्त निवास किया करते थे और साथ ही साथ पालों के समय पर चोलों ने बंगाल पर अभियान किया था। किसने? चोलों ने कहाँ किया? बंगाल पर अभियान किया। और इस समय बंगाल पर शासन कौन कर रहे थे? तो पाल कर रहे थे। उत्तरवर्ती नरेशों में मदन पाल सेकंड के समय पर चाथी कैवर्त जाति का विद्रोह हुआ था। ये आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और चाथी कैवर्त जाति का जो विद्रोह हुआ उसे रामपाल ने दबा दिया। और रामपाल के समय के लेखक संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित में इस घटना का उल्लेख किया है, ठीक है। और रामपाल चरित में संध्याकर नंदी ने रामपाल की तुलना भगवान राम से कर दी है और स्वयं को कालीकाल वाल्मीकि भी कहता है। क्या क्या होता है कि जो चारण भाट होते हैं या साथ में जो है कि आपके दरबार में जो कोई राजकवि निवास कर रहा है, तो वो अपने राजा के खिलाफ कोई बात नहीं करता, बल्कि वो उसको और बढ़ा चढ़ा कर ही कुछ ना कुछ बातें करता है, ताकि उसका भी सम्मान बना रहे और उसे जो है कि प्रशंसा के साथ साथ उसके राजा की प्रशंसा में भी वृद्धि होती रहे। तो ये रहा पाल का इतिहास, यहाँ पे समाप्त हो।